हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कलाकार पॉल सेज़ान के कला में विचार और दृश्य की क्रांति के बारे में। चलिए तो बात करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफल वही होता है जिसे दुनिया पहचानती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं। वे ताली की उम्मीद नहीं करते, वे सोच की दिशा बदलते हैं। पॉल सेज़ान ऐसे ही कलाकार थे जिन्हें जीवन में अस्वीकार किया गया, लेकिन मरने के बाद आधुनिक कला के पिता कहे गए। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे उस कलाकार के बारे में जिसने चित्रकला को ब्रश और रंगों से नहीं बल्कि विचारों से बदला। स्वागत है हमारे YouTube चैनल। कलाकार पॉल सेज़ान का जन्म 1839 में एक्स-एन-प्रोवंस, फ्रांस में हुआ। उनका परिवार संपन्न था, लेकिन उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। हालांकि पॉल का झुकाव कला की ओर था, जिस कारण कलाकार पॉल सेज़ान वर्ष 1861 में पेरिस चले गए। क्योंकि वे एक महान कलाकार बनने का सपना लेकर आए थे, वे रोमांटिक और यथार्थवादी आंदोलनों से प्रभावित थे, और पेरिस उस समय यूरोपीय कला का प्रमुख केंद्र था, जहां नए विचार और शैलियां पनप रही थीं। उन्होंने वहां जाकर कला की शिक्षा लेने और अपने कार्यों को प्रसिद्ध सैलॉन द पेरिस सरकारी कला प्रदर्शनी में प्रस्तुत करने की आकांक्षा रखी। लेकिन वहां उन्हें सैलॉन से कई बार अस्वीकृति झेलनी पड़ी। इसके कई कारण थे, जिनमें से कुछ मुख्य कारण निम्न प्रकार से है। पहला है अपरंपरागत शैली। सेज़ान की पेंटिंग शैली उस समय की पारंपरिक अकादमिक कला से बहुत अलग थी। उनकी चित्रों में मोटे ब्रश स्ट्रोक, गहरे रंग और विकृत आकृतियां थीं, जो उस समय के क्लासिकल सौंदर्य से मेल नहीं खाती थीं। दूसरा कारण था भावनात्मकता और प्रयोगशीलता का। उनकी कला में एक तरह की आंतरिक भावनात्मकता और संरचनात्मक प्रयोग होता था, जिसे आलोचक अधूरा या कच्चा मानते थे। तृतीय कारण था आधिकारिक कलात्मक मानकों का उल्लंघन। उस समय के सैलून में यथार्थवादी और ऐतिहासिक चित्रों को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि सेज़ान अधिक व्यक्तिपरक और खोजपरक चित्रों पर काम कर रहे थे। सेज़ान जल्द ही इम्प्रेशनिस्ट कलाकारों के करीब आ गए, जो उस समय की रूढ़िवादी कला संस्थाओं द्वारा अस्वीकार्य थे। पॉल सेज़ान को पेरिस में सैलून द्वारा अस्वीकार किए जाने का मुख्य कारण उनकी विशिष्ट, व्यक्तिगत और पारंपरिक मानकों से हटकर चित्रशैली थी। लेकिन समय के साथ यही शैली उन्हें आधुनिक कला का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट बनाती है, और उनके द्वारा झेली गई अस्वीकृतियां एक महान कलाकार के संघर्ष और नवाचार का प्रतीक बन जाती हैं। उनकी कला न ही रोमांटिक थी, न ही परंपरागत, इसलिए उन्हें समकालीन कलाकारों और आलोचकों से उपेक्षा मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखा था, आई विल एस्टोनिश पेरिस विद एन एप्पल, और उन्होंने किया भी वही। सेज़ान की कला की जड़ में था स्ट्रक्चर, यानी संरचना। वह प्रकृति को केवल एक दृश्य नहीं, एक ज्यामितीय अनुभव मानते थे, गोला, शंकु और सिलेंडर के रूप में। यही विचार आगे चलकर क्यूबिज्म और मॉडर्न आर्ट की बुनियाद बना। उन्होंने बिंदीदार ब्रश स्ट्रोक से रंगों को संयोजित किया, जिससे चित्र में मूवमेंट और वजन दोनों दिखे। उनका मुख्य फोकस था कैसे देखा जाए, न कि क्या देखा जाए। उन्होंने जीवन में हजारों कलाकृतियां बनाई। इनमें से कुछ प्रमुख रही, जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं उनकी 10 प्रमुख कलाकृतियों की। इनमें पहली है द कार्ड प्लेयर्स 1894। कलाकृति ग्रामीण जीवन पर आधारित हैं, जो फ्रेंच किसानों की सादगी और ठहराव को दर्शाता है। चेहरे भावहीन हैं, लेकिन दृश्य में एक अनकही गंभीरता है। इस चित्र की अनेक प्रतियां और संस्करण हैं, जिनमें प्रकाश और रंग का अद्भुत संयोजन है। ये पेंटिंग आधुनिक युग की सबसे महंगी चित्रों में गिनी जाती है। ये सेज़ान के यथार्थ के संयमित दृष्टिकोण को दर्शाता है। दूसरी है मॉन्ट सैंट वक्तवात सीरीज। ये पहाड़ी उनके गृहनगर एक्स-एन-प्रोवंस के पास थी। प्रकृति की स्थायित्व बनाम परिवर्तनशीलता को दर्शाने के लिए सेज़ान ने इसे बार बार चित्रित किया। इस चित्र में हमें दृश्य का वैज्ञानिक विश्लेषण और आत्मिक सौंदर्य एक साथ मिलता है। ये सेज़ान की स्थिर रूप में गतिशीलता का प्रतीक है, प्रकृति को रूप, रंग और परिप्रेक्ष्य से जोड़ने का एक अनूठा प्रयोग। तीसरी कृति है स्टिल लाइफ विद एप्पल्स 1895। ये चित्र सेज़ान की अद्वितीय रचना शक्ति का प्रमाण है। एप्पल्स के माध्यम से उन्होंने गहराई, कोण और गुरुत्वाकर्षण की धारणा को तोड़ा। इन चित्रों में वस्तुएं सजीव लगती हैं, मानो वे किसी कहानी का हिस्सा हों। उन्होंने कहा था, एप्पल से पूरा पेरिस हिला दूंगा। यह उनका आत्मविश्वास और कला के प्रति समर्पण दर्शाता है। चौथी कलाकृति है द बाथर्श। इसको लेस ग्रैंड्स बेनजर्स 1906 भी कहा जाता है।
मानव शरीर और प्रकृति के बीच संबंध को दर्शाता ये चित्र एक संरचनात्मक प्रयोग था। सभी पात्र एक त्रिकोणीय संरचना में व्यवस्थित हैं, जिससे चित्र में स्थायित्व आता है। यह अमूर्तता और वास्तविकता के मध्य संतुलन साधता है। ये चित्र आधुनिक अमूर्तता की नींव रखता है। यही वो चित्र था जो बाद के कलाकारों के लिए एक खाका बन गया। पांचवी कलाकृति है सेल्फ पोर्ट्रेट्स। सेजान के आत्मचित्रों में आत्मसंघर्ष और विचारशीलता स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी आंखों में गहराई है और रंगों में एक खामोशी। ये चित्र उनके मानसिक द्वंद्व और आत्मनिरीक्षण के प्रतीक हैं। हर चित्र समय के साथ उनका आत्मबोध दर्शाता है। इनमें कलाकार का अकेलापन, क्रोध और संतुलन एक साथ है। छठवीं कलाकृति है स्टिल लाइफ विथ कर्टन एंड फ्लावर्ड पिक्चर 1895। इस चित्र में सेजान ने वस्तुओं के संतुलन और रंगों की लय को अद्भुत तरीके से दर्शाया है। परछाई, प्रकाश और वस्तुओं का संयोजन बहुत वैज्ञानिक है। यह उनकी संरचना केंद्रित दृष्टि का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने वस्तु को केवल वस्तु नहीं, एक अनुभव बनाया। हर वस्तु जैसे अपनी कहानी कहती है। सातवीं कृति है बॉय इन अ रेड वेस्ट कोट 1888 से 90। इस चित्र में एक किशोर बालक को शांत मुद्रा में दर्शाया गया है। चित्र में रंगों की जटिलता और बॉडी लैंग्वेज का गहरा विश्लेषण है। पृष्ठभूमि और पोशाक में सुंदर समरसता है। यह मानव स्वभाव की समझ का प्रमाण है। इस चित्र की बनावट में भी संरचनात्मक सोच दिखती है। आठवीं कलाकृति है पिरामिड ऑफ स्कल्स 1901। जीवन मरण की थीम पर आधारित ये चित्र गहराई और दर्शन का मिश्रण है। खोपड़ियों को चित्रित कर उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला। ये चित्र डरावना नहीं, चिंतनशील है। एक शांत चेतावनी की सब कुछ नश्वर है। ये चित्र उनके उत्तरार्ध के दर्शन को दर्शाता है। नववीं कलाकृति है हाउस ऑफ द हैंग्ड मैन 1873। यह उनके प्रारंभिक प्रयोगों में से एक है, जहां परिदृश्य में मनोदशा की झलक है। चित्र के नाम से भले भय लगे, लेकिन यह एक असहज यथार्थ को सामने लाता है। प्राकृतिक रंगों में एक भावनात्मक गहराई है। यह उनके आंतरिक संघर्ष की छाया प्रतीत होता है। चित्र हमें प्रश्न करने को मजबूर करता है। 10वीं कलाकृति है व्यू ऑफ ओवर सुरवास 1873 से 75। ये चित्र दर्शाता है कि सेजान कैसे परिदृश्य को रूपों और संरचनाओं में बदलते थे। चित्र में छतों, पेड़ों और आकृतियों का अनुपात अत्यंत सटीक है। ये चित्र शांत होते हुए भी गूढ़ है। ये दर्शाता है कि प्रकृति केवल सुंदर नहीं, सुव्यवस्थित भी है। सेजान की रचनात्मक निगाह इस चित्र में स्पष्ट है। पॉल सेजान ने हमें सिखाया कि कलाकृति केवल रंग नहीं होती, वह विचार, संघर्ष और दृष्टिकोण का परिणाम होती है। उनकी पेंटिंग्स हमें सिखाती हैं कि एक कलाकार का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य और दृष्टि होती है। यदि उन्होंने हार मान ली होती, तो आज कला की दुनिया में मॉडर्निज्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती। उनकी कला एक सेतु है परंपरा से आधुनिकता की ओर। अगर आपको पॉल सेजान की जीवन यात्रा और कलाकृतियों की यह गहराई पसंद आई हो, तो हमारे YouTube ऐसे ही महान कलाकारों की जीवन गाथाएं, उनके विचार और प्रेरणाएं। क्योंकि कला केवल देखने की चीज नहीं, समझने की साधना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।